विहंगम योग का सिद्धांत और ज्ञान आप सभी को जिस रूप में उपस्थित है, उसके अंदर एक गूढ़ दर्शन है। और यह जो दर्शन है, यह जो सिद्धांत है, उसका एक स्रोत है, उसका एक आधार है। जिसको विहंगम योग की साधना के द्वारा एक साधक अपने जीवन में अनुभव करता है। इसीलिए विहंगम योग का ज्ञान और सिद्धांत केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक स्तर से पूरी मानवीय कल्पना और उससे परे की साधना जो हमारे जीवन को बदल देती है, हमारे दृष्टिकोण को बदल देती है, साथ साथ हमें अंतर यात्रा की तरफ भी ले चलती है। इसी समन्वय और विस्तृत दृष्टांत का दर्शन आज आपके सामने उपस्थित है। यह हमारा परम सौभाग्य है, यह महाप्रभु की महान अनुकंपा है आपके साथ कि विहंगम योग के सद्गुरु आचार्य सद्गुरु वर्तमान सद्गुरु स्वयं आपके साथ आपके सामने उपस्थित है। यह जीवन क्या है? यह जीवन का आधार क्या होना चाहिए? हमारा जीवन कैसे हो? हमारा जीवन एक संघर्ष से गुजरता है, लेकिन सबकी यात्राएं अलग अलग हैं। क्योंकि सबका जो दृष्टांत है इस जीवन का, उसी रूप में प्रकट हो रहा है जिस रूप से आपका दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण और दृष्टांत एक साथ आपके जीवन में साथ साथ एक समन्वय कर कर आपके जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसको बदलना हमारे वश में है। हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। आज हम समाज में चलते हैं तो हम देखते हैं हम तरह तरह के विचारों में सामाजिक दृष्टिकोण से सही करने का प्रयास करते हैं। हम हर तरह
और हर परिस्थितियों से जूझते हुए जो सत्य के सिद्धांत के साथ चलने के विचार है उसके साथ चलने का प्रयास करते हैं, पर इसके बाद भी हमारा जीवन जब आगे नहीं बढ़ता तो हम हतोत्साहित भी होते हैं। विहंगम योग का जो सिद्धांत है बंधुओं, आध्यात्मिक सत्ता जिसकी विमल धारा का प्रवाह हमारे जीवन के उन्हीं अंगों को छूता है, स्पर्श करता है और स्पंदन करता है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो जाए। वही परिवर्तन की आशा के साथ आप सभी बैठे हैं। आप सभी बैठे हैं एक आस्था के साथ, एक विश्वास के साथ। कुछ समय के प्रवचन के पश्चात अगर व्यक्ति कुछ समय के लिए किसी कार्य में संलग्न हो जाता है, पर उसके प्रवाह के साथ और उसके प्रवाह के साथ कुछ समय के बाद वह वापस उन्हीं विचारों के साथ उन्हीं परिस्थितियों में जूझ जाता है। कोई परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखता। आज की इस सभा में जो आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने की एक अद्भुत संभावना के साथ विहंगम योग की साधना अगर उसे जोड़ दी जाए तो हम सभी का जीवन उन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा जो कि सर्वांगीण हो, वो सबके साथ हो, सभी क्षेत्रों में हो। केवल एक पहलू और एक क्षेत्र में आगे बढ़ के अगर हम किसी दूसरे क्षेत्र में पीछे रह गए तो हमारी सफलता कहीं ना कहीं संपूर्ण नहीं है। अगर हमारी सफलता परिपूर्ण नहीं है, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे वह पारिवारिक हो, चाहे वह आध्यात्मिक हो, सबके समन्वय संबंध के बाद जब हमारा जीवन आगे बढ़ता है तब हमारा जो जीवन सामाजिक आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण होता दिखता है। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि हमारा जो जीवन है बड़े ही छोटे विचारों के साथ, चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, हम अपने आप को वह शक्ति नहीं दे पाते जिसके द्वारा हमारे जीवन में एक संभावना प्रकट हो, और उसी के लिए आवश्यकता है विहंगम योग की। यह जो बातें हैं यह बहुत ही सामाजिक है और साथ साथ विहंगम योग की प्रथम श्रेणी की साधना है। विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना से हम अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं। हम अपने व्यवहार को देखना शुरू कर देते हैं। अभी तो हम अपने आप से ही दूर चले जाते हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे के जीवन में कुछ ज्यादा ही रुचि दिखाता है।
क्योंकि अपनी स्व की प्रेम की स्थिति प्रकट नहीं हुई है। वह स्वयं को नहीं समझना चाहता, कभी कभी वह स्वयं से भागना चाहता है। इसीलिए बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग करता है। बहुत सारे उपकरण आजकल हमारे साथ बड़े ही सहजता पूर्वक उपलब्ध हैं, जो हमारी चंचलता और चपलता को बढ़ा रहे हैं। यह समाज कहां जा रहा है? वास्तव में देखा जाए, सभी संभावना की जो कुंजी है, जो विहंगम योग की साधना है, वो आपके अंतर्निहित है, आपके अंदर स्थापित कर दी गई है। उसे जागृत करने की जो कला है, जो कुंजी है, विहंगम योग की साधना है, जो सद्गुरुदेव के प्रकाश में ही की जा सकती है। इसीलिए स्थितियों और परिस्थितियों से ऊपर उठना ही होगा। किसी को दोषारोपण करने से उसकी शक्ति बढ़ जाती है, आपकी शक्ति क्षीण हो जाती है। हम अपनी स्व की शक्ति को दूसरे को दे देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और वाणी के माध्यम से यह हो रहा है, व्यवहार से हो रहा है, आचरण से हो रहा है, हर समय हो रहा है। और फिर हम कहते हैं हमारे साथ बुरा क्यों हो गया? स्व पर नियंत्रण रखना, पर स्व पर नियंत्रण कैसा हो? सहज हो, स्वाभाविक हो। It has to be absolutely natural to you. It can't be forced. यह स्वाभाविक होना चाहिए, यह सहज होना चाहिए। जब तक ये स्थिति आपके अंदर नहीं होती, विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना वहीं से प्रारंभ होती है। जितने भी समाज में जिस रूप में सामाजिक कुरीतियां हैं, विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना से, सद्गुरु के प्रकाश से वह कुरीतियां अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ऐसी साधना विहंगम योग में है। प्रथम भूमि की साधना में इतनी शक्ति है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को देखता है, अपने मन को देख लेता है, अपने विचारों को समझना शुरू कर देता है। अभी तो हम समझ ही भी नहीं पाते, अभी तो सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटो पायलट मोड है, कुछ भी पता नहीं लगता। We don't know why we think the way we do. हमें स्वयं पर कुछ भी पता नहीं, हम स्वयं को नहीं जानते, हम सब कुछ जानना चाहते हैं। We are more interested to know about other person, his life or her life, about the entire universe, except ourselves. हमें अपने आप से नहीं प्रेम किससे है? अपनी वस्तुओं से है। हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। Accessories of life has taken over the life itself. Their life conditions, they are more convenient, luxurious, but they are not life itself. They are not life itself. हम स्व को नहीं समझना चाहते, और समाज में जाने से पहले ये पूरा जो सदृश्य है हम सबके सामने प्रकट करना चाहते हैं, ताकि हमें दूसरों से सम्मान मिले, क्योंकि हम अपना सम्मान तो करना नहीं जानते। हम अपने आप से दुखित हैं, हम दूर भागना चाहते हैं, हम दूसरों का अप्रूवल लेना चाहते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति इतने क्रोध में है, असुरक्षा में है। दे आर लिविंग इन इनसिक्योरिटीज, क्योंकि अपने आप से वो प्रेम नहीं करता, वो अपने आप से दूर जा चुका है। विहंगम योग की जो साधना है वह स्व प्रेम की साधना है। अपने आप को समझो, सब कुछ अपने आप, everything will be revealed to you by yourself. कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। अभी तो मन की तरंगे ऐसी हैं जो हमें कहीं ले जाती हैं। एक चीज से परेशान हो गए, दूसरी चीज को पकड़ लिया, और यह तरंगे हमें एक दिन ऐसी जगह ले जाती हैं जहां से वापस मुड़ना असंभव हो जाता है।
इसलिए समाज में आज जो आवश्यकता है, खासतौर से इस मुंबई शहर के लिए काफी आवश्यक हो जाता है, जहां पर हर व्यक्ति को परफॉर्म करना है, हर व्यक्ति को कुशाग्र होना है। यू हैव टू परफॉर्म एट द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, जहां पर हर व्यक्ति को संघर्षशील होना है, हर समय कार्य करना है। तो इससे बढ़िया कि हम संचय कर लें, हम आत्मशक्ति का संचय कर लें। एक व्यक्ति ऐसे ही जा रहा था और उसकी उम्र काफी थी। एक बच्चा आता है और पूछता है कि बाबा कहां जा रहे हैं? बाबा कहे कि मैं तो मंदिर जा रहा हूं। तो मंदिर में क्या होता है? मंदिर में शांति मिलती है। क्या शांति, ये शांति होती क्या है? अगर किसी बच्चे से पूछा जाए, 3 साल का बच्चा हो, कि शांति होती क्या है, क्योंकि मन की अवस्था तो वैसी है उसकी कि हर क्षण उसके लिए एक नया जीवन है। वह किसी चीज को याद करने में और संभालने में और उसका अर्थ निकालने में समर्थ नहीं हुआ है। हर क्षण उसके लिए एक नया जीवन है। 2 साल 2.5 साल बच्चे के लिए हर क्षण एक नया जीवन है, लेकिन एक 80 वर्ष बूढ़े के लिए नहीं है। अगर हमें कुछ बोल दिया गया, हमें 20 साल बाद भी याद रहता है। बच्चे को 1.5 साल 2 साल में अगर डांट दिया गया, उसे याद नहीं रहेगा दूसरे क्षण। तो शांति तो जानता नहीं। तो हम मंदिर में जानते हैं शांति के लिए। तो बच्चा कहता है, हाँ मैं भी गया था एक बार, मेरी मम्मा ले गई थी। वहां पे भगवान की जो मूर्ति होती है और उसमें तीर धनुष भी रहता है, एरोज। बड़ा खुश होता देखता है। मैं तो उस धनुष को देख के ही खुश हो जाता हूं। और पूंछ वाला भगवान भी दिखता है, वो भी देख के खुश होता था। पूंछ, मंकी। तो उसके लिए तो एक मंकी है, मंकी गॉड। और किसी व्यक्ति के लिए वह शांति का रूप का एक दर्शन है। तो जब वो व्यक्ति जाता है मंदिर में, वो बूढ़ा बाबा जब जाता है उस मंदिर में, पूछता है कि एक बच्चे ने पूछा कि मंदिर में क्यों जाते हो? तो मैंने बोला शांति। तो अगर शांति, जब मुझे प्रतिदिन आना पड़ता है मंदिर में 2 घंटे के लिए, शांति को महसूस करने के लिए, शांति का अनुभव करने के लिए, तो वो क्या कहते हैं कि वास्तव में सबसे बड़ा जो मंदिर है वह बालक में है, 2.5 साल के बालक में है, बच्चे में है, जो हर क्षण उसी क्षण मन के सारे अवयवों को छोड़कर नया जीवन जीता है। सबसे बड़ी शांति वही है, क्योंकि सबसे बड़ी जो कार्य का क्षेत्र है, जो किसी विचारों से रहित है, सब कुछ करते हुए कुछ भी नहीं करता है, सबसे बड़ा अगर देखा जाए वही मंदिर है। सबसे बड़ी शांति वहीं पर है। इसीलिए हम जहां पर भी जाएं, जिस रूप में जाएं, यह हमारे मन का सदृश है जो एक मूर्ति के रूप में प्रकट हो रही है। वास्तव में देखा जाए, अगर हमारा मन अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, हमारी शक्ति, हमारी संवेदना और उसके साथ चेतना का जब समन्वय होता है, तो एक अद्भुत कल्पना प्रकट हो जाती है और उस अद्भुत कल्पना में जुड़ जाता है और महान महान और बड़े बड़े कार्यों को कर देता है और मानवीय कार्यों को कर देता है जो संभव नहीं है। मानव शक्ति के बाहर जगत कार्य कोई ना आए, बाहर है सो पुरुष का सर्वशक्ति जही मान। कुछ भी असंभव नहीं है। सो विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना से हम अपने आप को जानना हम अपने विचारों को जानना शुरू कर देते हैं। हम स्थिर हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं और दूसरी भावना में हम अपनी कल्पनाओं को और संकल्प को सिद्ध कर लेते हैं। जो व्यक्ति संकल्प को सिद्ध कर सकता है वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसीलिए विहंगम योग की प्रथम भूमि और द्वितीय भूमि की साधना जीवन की सफलता का कुंजी है और आप उसी जीवन की सफलता के साथ अभी आप उपस्थित हैं।
ऐसी विहंगम योग में शक्ति है। इसीलिए ये केवल दर्शन नहीं है, इसे दर्शन नहीं कहा जा सकता, यह अनुभवात्मक विषय है, लेकिन करना होगा सदगुरुदेव के प्रकाश में, तभी हमें पता चलेगा वास्तव में यह है क्या। विहंगम योग के जब ज्ञान धारा में हम जुड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रगाढ़ महान विषय हैं जिस पर जब साधक आगे बढ़ता है तो हमारे जीवन के उस अभूतपूर्व संभावनाओं के साथ, जो मन के साथ, प्राण के साथ, बुद्धि के साथ, चित्त के साथ जो ज्ञान का एक प्रवाह प्रकट होता है, जैसे लगता हो कि अभी तो शुरू हुआ है, शुरुआत हुई है। इसीलिए आवश्यक है कि हम सभी विहंगम योग की ज्ञान धारा के साथ जुड़े। विहंगम योग की ज्ञान धारा में ही आपको संपूर्ण और समग्र सर्वांगीण विकास छिपा हुआ है। यह साधना हमारे सद्गुरुदेव की अद्भुत तपस्या का फल है। हमारे सद्गुरु सदाफलदेव भगवान ने 17 वर्षों की कठोर तपस्या की और उन्होंने स्वरवेद के माध्यम से इस ज्ञान को सुलभ कर दिया। आप सभी संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज को सुनेंगे कुछ क्षणों में। और सद्गुरुदेव भगवान कोई पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर अपने समाधि जन्य अवस्था में, विशुद्ध समाधि की अवस्था में उन्होंने सृजन किया, लिखा नहीं, सृजन किया। और उन्होंने परमाणु से लेके द मान्यूटेस्ट ऑफ मान्यूट, वहां से लेके परमात्मा तक, समाज को भी लेके, राजनीति को भी लेके, सबका एक संग्रह किया, कैसे समाज में स्थापना हो। और अभी आपने अअंकित ध्वजा को देखा और उन्होंने एक सिंबल दिया, एक चिन्ह दिया अ का, जो हमारे अक्षर मंडल का द्योतक है। इसके बारे में कभी समय मिलेगा तो हम जरूर बताएंगे। अ क्या है, अ का प्रवाह क्या है, अ का प्रारंभ कहां से होता है, अ अक्षर अनादि सत्ता है, क्या है अ, इस पर विशेष चर्चा होगी। विहंगम योग का विषय गुण है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, पूरा भूमंडल और यह पूरे जो विश्व का ज्ञान है, अगर एक जगह समाहित कर दिया जाए, उसका नाम विहंगम योग है।